अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्च न्यूज और मैं हूँ उरूज फातिमा और मैं हूँ हुमा दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लद्दाख में चीन के हाथों तारीखी शिकस्त खाने के बाद भारत हवास पाख्ता हो गया। न्यू इंडिया के बयानिए की आड़ में खित्ते का अमन तबाह करने के दर पर हो गया। पड़ोसी मुमालिक के मफादात को नुकसान पहुंचाने की भोंडी धमकी दे डाली। भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने की धमकियों पर उतर आया। नई इंडिया डॉक्ट्राइन के आड़ में अजित डोवल की भड़के। भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं भारत सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वालों से अपनी सरजमीन पर लड़ेगा। न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के मुताबिक भारत ये जंग उन मुल्कों की सरजमीन तक ले जाएगा जहां से ये खतरात सर उठा रहे हैं। अजित डोवल ने दावा किया कि भारत ने पहले कभी हमला नहीं किया, हमेशा अपने दिफा में कार्रवाई की है। सेकुलर और मजहब होने का ड्रामा रचाने वाले भारत की हिंदुत्व पॉलिसी दुनिया से ढकी छुपी नहीं। भारत ये ना भूले कि अभिनंदन और कुलभूषण भी पाकिस्तान की सरजमीन पर पकड़े गए और भारत को चीन ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत को लद्दाख पर चीन के हाथों मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इंतशार के लिए भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करना चाहता है। बदामी के ख्वाहिशमंद मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख लोगों को खुली जेल में रखा गया है। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफगान मजबूत ताल्लुकात जरूरी हैं। है खदशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान को हमारे ऊपर इंतशार फैलाना, हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन यहां हमने फैसला कर लिया, जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहेंगे हम उनको बैक करेंगे, हम उनसे ताल्लुकात अच्छे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इस सारे खित्ते का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, तिजारत में है। और ये जो 40 साल अफगानिस्तान में इंतशार हुआ और हमारे ये सारे कबायली इलाका जो बॉर्डर कर रहा था अफगानिस्तान के साथ, इधर जो तबाही मची, इसका हल ही सिर्फ एक है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तिजारत हो, और तिजारत से ये सारे इलाके के अंदर फिर से खुशहाली आ सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरीन मज़ानी ने अपोजिशन इत्तेहाद और भारतीय एजेंडे के मुश्तरक होने पर कई अहम सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि ये सब इत्तेफाक है कि सबका बयानिया भारत से मिल चुका है। भारतीय इंतहा पसंद अजीत डोवल जंग बदामनी की धमकियां दे रहा है। मरियम नवाज बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर शोर मचा रही हैं। ऐसे ही वक्त में पीडीएम जलसे से बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं। और इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में भारतीय हुकूमत को चीन के हाथों की कटी पिटाई याद आ गई। भारतीय हुकाम को अजीत डोवल के बयान की वजाहत देना पड़ गई। अजीत डोवल तकरीर में किसी मुल्क का हवाला नहीं दे रहे थे, भारतीय हुकाम की वजाहतें। डोवल की तकरीर चीन से मुताल्लिक या किसी महजूज सूरत हाल के लिए थी, ऐसा कहा गया भारतीय वजाहत की जानिब से। पाकिस्तान और कश्मीरियों में कल यौम स्याह मनाया जाएगा। इस दिन भारत ने आजादी के एक्ट और तकसीम के प्लान को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए अपनी अफवाज को गैर कानूनी तौर पर शामिल करके कश्मीर के खित्ते को इल्हाक कर लिया। 27 अक्टूबर तारीखी इंसानी का वो स्याह दिन है जब भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा और हमला के लिए फौजें दाखिल की थी। तकसीम हिंद और रियासतों के इल्हाक का जो फार्मूला वाज़े किया गया था, उसकी रूह से रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक सिर्फ पाकिस्तान से ही हो सकता था, इसलिए कि रियासत की अक्सरियती आबादी मुसलमान थी। रियासत के बाशिंदों के जोग्राफियाई और लसानी रिश्ते नाते भी पाकिस्तान से मिलते थे। अंग्रेज और हिंदू मुसलमानों के दुश्मन और पाकिस्तान के मामले में पहले ही बदनीयत थे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को बेदस्तो पाक करने और आबी तौर पर कमजोर करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर पर हमले और कब्जे का फैसला कर लिया। इस मकसद की खातिर महाराजा हरी सिंह की तरफ से रियासत के भारत के साथ इल्हाक का एक छोटा मुआहदा तराशा गया। बाद इस मुआहदे को जवाज बनाते हुए 27 अक्टूबर 1947 को रात की तारीकी में भारत ने अपनी फौजें रियासत में दाखिल कर दी। कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की सजा देने और तकमीले पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को अपनी फौजें 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत जम्मू कश्मीर में
दाखिल करके भारत ने शब खून मारा। महाराजा हरी सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया। अहले कश्मीर ने जुर्रत व बहादुरी का रास्ता इख्तियार किया। हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि अक्टूबर 1947 से अब तक लाखों भारतीय फौजियों ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा रखा है। बयान में दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से अपील की गई है कि वो 27 अक्टूबर को भारत के खिलाफ और आजादी के हक में मुजाहरों और रैलियों का इनेकाद करें, ताकि आलमी बरादरी की तवज्जो तस्फिया तलब तनाज़े कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों की मुश्किलात की तरफ दिलाई जा सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ से तुर्की के वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, दिफाई सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी बातचीत की गई है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने मजीद कहा कि ये ताल्लुकात अब देर पा शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफा सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखिए, बिल्कुल तुर्की के वजीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और तुर्क वजीर दिफा की जानब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम है उसकी तारीफ की गई। बाहमी दिलचस्पी, दफा सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर जो है तबादला ख्याल किया गया। उसके साथ साथ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी बातचीत हुई। GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात है, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उनका मजीद कहना था कि ये ताल्लुकात अब देर पा शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। तो ये अहम मुलाकात आर्मी चीफ और तुर्क वजीर दिफा के माबैन हुई है। अब से थोड़ी देर पहले होने वाली मुलाकात का बाकायदा तौर पर अहवाल जो है वो DGISPR ने बताया है। सही, शुक्रिया ऑन शराजी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर के सामने 2 टोक मौक़िफ रखा और एहतजाजी मरासला थमाया। यूरोप के लिए पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी ने एहतजाजी मरासला फ्रांसीसी सफीर के सुपर्द किया। पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर के सामने 2 टोक मौक़िफ रखा और एहतजाजी मरासला थमाया। यूरोप के लिए पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी ने एहतजाजी मरासला फ्रांसीसी सफीर के सुपुर्द किया। पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया कि गुस्ताखाना खाकों के इरशाद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान ने तौहीन रिसालत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने फ्रांस समेत दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में 2 टोक अंदाज में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि गुस्ताखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफौर नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इसके नताइज शदीद होंगे। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। आजादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आजारी का किसी को हक नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कुछ अर्सा कबल चार्ली हेब्डो ने गुस्ताखाना खाके शय किए। फ्रांसीसी अखबार की नापाक जसारत पर शदीद एहतजाज और मुजम्मत की है। कभी कुरान पाक को शहीद करने के वाकयात सामने आते हैं। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। वजीर आजम ने बानी फेसबुक से इस्लाम मुखालिफ मवाद रोकने का कहा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात के हवाले से उन्होंने बताया कि OIC के आइंदा इजलास में जामे करारदाद पेश की जाएगी। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर तय करने की तजवीज देंगे। तौहीन आमेज खाकों के मंजराम पर आने के बाद मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मुस्लिम उम्मा ने फ्रांस के खिलाफ सबसे अहम कदम उठा लिया। कुवैत, कतर, उर्दन, तुर्की, फलस्तीन समेत कई मुस्लिम ममालिक फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं। शाम और चेचनिया के मुसलमान आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इजहार अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इशात और फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ रवैये पर दुनिया भर के मुसलमान एक हो गए। मशरिक वस्ता के कई ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत की बाइकॉट की मुहिम चल पड़ी। कुवैत, कतर, उर्दन, फलस्तीन समेत
कई मुस्लिम ममालिक फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं। मिस्र के सूबे के मारूफ शॉपिंग सेंटर से फ्रांसीसी अशिया हटा दी गयी। तुर्की और कुवैत में सुपर स्टोर्स मालिकान और ताजरों ने फ्रांसीसी मसनूआत स्टोर से हटा दी हैं। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में ताजरों ने फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कर दिया। फलस्तीनी शहर अल खलील और गजा में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज के दौरान फ्रांसीसी परचम को आग लगा दी गई। शामी शहर तल अवीज और हलब में शदीद एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने मैक्रोन को दहशतगर्द करार दे दिया। शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नारे बुलंद किए। चेचनिया में लाखों मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इजहार अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इस्लामाबाद में 3 रोजा अहम इजलास जारी है। इजलास में 30 नकात जेर बहस आएंगे। हिंदू मंदिर की तामीर, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हज फंड ऑर्डिनेंस समेत दीगर नकात पर गौर किया जा रहा है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अहम इजलास की सदारत डॉक्टर किबला अयाज कर रहे हैं। इजलास में 30 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। नकात में हिंदू मंदिर की तामीर, बैनुल मज़ाहिब हमांगी, हज फंड ऑर्डिनेंस का मामला जेर बहस आएगा। इजलास में हज की रकम पर सूद की शरई हैसियत का तयन किया जाएगा। सजाए मौत का तरमीमी बिल 2019 और जाली आमिलों जादू टोने के बढ़ते हुए रुझान के बारे में भी बिल पर जेर गौर होगा। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त मनशियात का टेस्ट समेत दीगर उमूर जेर बहस आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ने लगा। इस्लामाबाद की 10 गलियों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया। शहरी कहते हैं हमें फैसले से आगाह नहीं किया, जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। मुल्क के 128 अजला में पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मूजी मर्ज से बचाने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के 128 अजला में पोलियो मुहिम शुरू हो गई। मुहिम के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मूजी मर्ज से बचाने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 1 नवंबर तक जारी रहेगी। हस्बानवी साइकिल रेस के मुकाबले जारी हैं। मुकाबलों में दुनिया भर के खिलाड़ी शरीक अपनी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। A little bit of an acceleration round the corner. Gaudu with him and Roglic now starts to suffer. Dan Martin goes on the attack. Martin has got rid of Roglic. Roglic is starting to drop away. Can he hold on? This rider has come back once. The winner of the Giro d'Italia is riding a time trial up to the top of Araman Formigal. Ian Izagirre heading now towards the stage victory. Starting to show some good form here. Hugh Carthy now starts to go. मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि धरती माँ के जाबाज सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ का 72वां यौम शहादत। आजाद कश्मीर के इलाके नकियाल कोटली सतिया में शहीद के मजार पर तकरीब। जनरल जाहिर इम्तियाज ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। धरती माँ के जानबाज सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ का 72वां यौम शहादत। आजाद कश्मीर के इलाके नकियाल कोटली सतिया में शहीद के मजार पर तकरीब। जनरल जाहिर इम्तियाज ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल भी रखे। कराची के इलाके अजीजाबाद में स्कूल के बाहर कचरे का अंबार लगा है, जिसके बायस तुलबा को स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता। अजी देखिए, बिल्कुल कराची शहर जो है मसाइल का गढ़ बन चुका है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शारा ऐसी नहीं है जहाँ पे कचरे का अंबार ना लगा हो, जहाँ पर सीवेज का निज़ाम धर्म भरम ना हो। कहीं सीवेज का पानी जमा है तो कहीं कचरे का अंबार है, जिसके बायस शहरी जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। मैं इस वक्त अजीजाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फैजान यहाँ पे दिखाए, ये एक स्कूल है। स्कूल की दीवार के साथ आखिर तक जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसको ही ऐसा लगता है कि डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। यहाँ पे स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। स्कूल जो बच्चे हैं स्कूल आने वाले, उनका यही कहना है कि इतनी बदबू, इतना ताफुन होता है, हमसे क्लासरूम में बैठा नहीं जाता है। जबकि स्कूल इंतजामिया का भी यही कहना है कि यहाँ पे एक बार हाँ कंप्लेनें करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता। इनकी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा इस मसले को हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। जी
शुक्रिया अता हुसैन। कराची में लगे जगह जगह कचरे के अंबार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। क़यूमाबाद की सड़क पर मौजूद कचरे के बाइस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ सोलंकी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी देखें, शहर कायद में बल्दियाती मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं कचरा कुंडियां बनी हुई हैं तो कहीं कचरे के अंबार जमा हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं क़यूमाबाद के इलाके में मौजूद हूं और इससे बिल्कुल मुतसिल डिफेंस का इलाका लगता है, लेकिन कचरा इतना जमा हो गया है कि शहरियों की तकलीफ़ें जो है कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। ये मेन सड़क के आने जाने के लिए, यहाँ के इलाका मकीनों के लिए, यहाँ से हर वक्त गाड़ियों में लोग आते जाते रहते हैं। उनको यहाँ से गुजरते वक्त बदबू ताफन का शिकार हो जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे या बल्दियाती इदारों के जो मुलाजमीन हैं वो कभी यहाँ पर नज़र नहीं आए कचरा साफ़ करते हुए, जिसकी वजह से ये कचरा कम होने के बजाय रोज़ाना बढ़ता चला जाता है। कचरे के पहाड़ बन जाते हैं, जबकि इस तरफ नाला भी है सीवरेज का, वो भी कचरे के भर जाने की वजह से नाला भी बंद होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के सीवरेज के मसाइल भी यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन कचरा कुंडियों को यहाँ से ख़त्म किया जाए और कचरा रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ से उठा जाए ताकि इनकी जो शहरियों की तकलीफ़ें हैं वो कम हो सकें। जी अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी मकाम तक पहुंचाना है, यही मिशन लिए इस्लामाबाद के नवाही इलाके बर्मा टाउन के रहायशी खातून ने अपने शौहर का हाथ बचाने के लिए घर के करीब एक दुकान में चक्की लगा ली। रिपोर्ट कर रही है साइमा। को आला ओहदे पर फाइज होते देखने का ख्वाब लिए बर्मा टाउन की एक बाहिम्मत माँ चक्की चलाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। खातून कहती हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता कराना मेरा ख्वाब है और इसी मिशन को पूरा करने के लिए मैं पिछले कई साल से चक्की चलाती आ रही हूँ ताकि बच्चों के तालीमी खर्चात पूरे कर सकूँ। चक्की चलाने का मकसद है, मेरे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी तालीम के लिए मुझे इस मैदान में आना पड़ा है, वैसे मुझे जरूरत नहीं थी। घर के काम काज के साथ बाहर का काम करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये पुरअज़म माँ अपने बच्चों की खातिर दोनों जिम्मेदारियाँ बाखूबी निभा रही है। बच्चियाँ मेरा साथ देती हैं, सुबह तो मैं कर आती हूँ, बाकी वो जो बच्चियाँ मैनेज किया हुआ है उनकी क्लासेस का फिर वो कर लेती हैं बच्चियाँ मेरी। जी मैं घर का काम भी कर रही हूँ। खातून का मजीद कहना है कि काम करते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अहले इलाका बहुत ताउन करते हैं, इसके लिए इनकी बहुत मशकूर हूँ। बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है और जो बाहिम्मत हो वो मेहनत से नहीं घबराते, जिसकी मुंह बोलती मिसाल ये बहादुर माँ है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ साइमा मलिक, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सीएनजी इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई है। ओबरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पार्टी की जानब से सीएनजी इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस का बकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। बरामदी शोबा जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस जो है वो 33 MMBTU की गई है, बरामदी शोबा गैस जो है वो 66 MMBTU की है। तो साथ साथ के लिए जो है दोनों रीजन के लिए गैस जनरल इंडस्ट्री के कम से कम कीमत में इजाफा किया गया है। साथ में सीएनजी रीजन पर गैस 88 MMBTU महंगी है, जबकि रीजन सीएनजी जो है वो 66 महंगी करने का किया गया है। सही, शुक्रिया कामरान चौधरी। कराची में बड़े टैंकर्स की एंट्री बंद कर दी गई। डीआईजी ट्रैफिक ने खत लिख दिया। जिले साउथ में 5000 गैलन से ज्यादा पानी के टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना से मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कराची में बड़े टैंकर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक ने खत लिख दिया। जिला साउथ में 5000 गैलन से ज्यादा पानी के टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए परचम, झंडियां, बैज और आराइशी सामान खरीद रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से, जो इस वक्त उर्दू बाजार में मौजूद हैं। जी वकार।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ گلی محلوں میں بھی اس حوالے سے جھنڈیوں، بیجز اور دیگر سجاوٹی اشیاء کا جو سامان ہے اس کے سٹالز لگ چکے ہیں۔ میں اس وقت اردو بازار میں موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اردو بازار میں وقت ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے اور بیجز اس کے علاوہ دیگر سجاوٹی اشیاء ہیں وہ یہاں سے خرید رہی ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عقیدت و احترام سے منائیں گے اور اپنے گھروں کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر سجائیں گے۔ میرے پاس اس وقت شہری موجود ہیں جو یہاں خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پچھلے سال جو ہمیں چیز 160 روپے میں مل جاتی ہے وہ اس سال اس سے دوگنی میں 100 میں 120 روپے میں مل رہی ہے، پر کیا کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ہم نے، تو ہم نے تو یہ چیزیں خریدنی پڑیں۔ جی سنا کہ خریداروں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اس بار مہنگائی ہے اور شہری بڑے ہی پرعزم ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صحیح، شکریہ وقار حسین۔ اور سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔